हेलो गाइज, आ चुके हैं आपके लिए हम बहुत दिनों बाद। आने में थोड़ी देरी इसलिए हो गई कि कुछ मिसहैपनेस हो गया है। देखे हैं कि दुर्घटनाएं घट गई है राजेंद्र नगर इलाके में। तो कोचिंग संस्थाओं पे क्या हो गया, सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई, बीच में क्लास बंद करने पड़ गए थे। और आज से हम फिर शुरू कर रहे हैं आपको जीके टाइप का एक ब्रेन बूस्टर। 10 मिनट 15 मिनट का होगा, जो एक क्वेश्चन कन्फर्म। तो आज हम लोग करेंगे यूपी के एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिएगा कि यूपी पुलिस की भी अभी पेपर होना है, प्लस पीसीएस का भी पेपर होना है, आरओ का भी पेपर होना है। तो इससे एक सवाल हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सप्रेस यूपी के एक्सप्रेसवे के बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं, बातें होती रहेंगी। मेरा नाम प्रभात रंजन, विजुअल आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। यूपी में एक्सप्रेसवे, यूपी में एक्सप्रेसवे जो है, कलर ले ले आप लोग को ग्रीन, मजा भी आएगा। यूपी में एक्सप्रेसवे, यूपी में एक्सप्रेसवे की ये बन चुके हैं और ये निर्माणाधीन है। तो बने कौन कौन से हैं? तो यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे कितना किलोमीटर है पूछा गया प्रश्न एक बार है। 165 किलोमीटर दूर है, मतलब कि इसकी दूरी जो है 165 किलोमीटर की है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर की दूरी है। ये मैं डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। डिस्टेंस जो है इन लोग का डिस्टेंस है 165 किलोमीटर का, इनका डिस्टेंस 25 किलोमीटर का है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, कितना? 302 किलोमीटर है ये लंबाई। डिस्टेंस जो कही इनको लंबाई भी कहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसलिए मैं मेरठ इसमें शामिल किया गया है कि मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। जब दिल्ली से चलेगा तो गाजियाबाद होते हुए मेरठ जाएगा, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर लंबा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है 341 किलोमीटर लंबा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उसके बाद है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी कुल संचालित एक्सप्रेसवे वर्तमान में जो है लंबा कितना है? 1225 किलोमीटर लंबा संचालित हो रहा है एक्सप्रेसवे है वर्तमान में। अब है कुछ निर्माणाधीन भी है, यानी अभी प्रक्रियाएं चल रही है, बन रही है। तो उसमें है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर लंबी, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, कितना? 594 किलोमीटर। क्योंकि पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में लंबा कितना है, कौन सा एक्सप्रेस नाम दे देगा ये एक्सप्रेसवे है कहाँ, उत्तर प्रदेश का है कि नहीं है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, कितना? 63 किलोमीटर है। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर लंबाई, अभी निर्माणाधीन है, चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, काम चल रहे हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो गोरखपुर से शुरू हुआ है और जो बिहार होकर निकलेगा, तो गोरखपुर पश्चिम सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो है 519 किलोमीटर। और दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली तो भाई जानते ही हैं देश की राजधानी है, सहारनपुर पड़ता है यूपी में, और देहरादून पड़ता है उत्तराखंड, इसकी राजधानी है ये। यानी ये दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे निकल रही है, उसकी लंबाई है 210 किलोमीटर। गाजीपुर बलिया माझी घाट, गाजीपुर बलिया गंगा नदी पे बन रहा है ये, गंगा नदी पे कुछ आएगा। माझी घाट एक्सप्रेसवे यह 117 किलोमीटर लंबी है, कितना? 117 किलोमीटर लंबी है ये। चलिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो अभी चर्चा किए हैं, पीछे देखें आप लोग, 296 किलोमीटर लंबी, उसके बारे में देखिए क्या कह रहा है इसमें। ये देखिए एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, अभी बन रहा है, उसमें 77% अधिक कार्य हो चुका है और कुछ पे काम चल रहा है। तो लिखा है कि ये फोटो, इसलिए मैं फोटो डाला हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि ये यूपेडा जो द्वारा बनाया जाता है,
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लंबाई 296 किलोमीटर, रट लीजिए। बुंदेलखंड जो पड़ता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का भाग है बुंदेलखंड, जिसमें झांसी, ललितपुर बेल्ट जैसे आते हैं, ठीक है। तो उसी की बात ये कह रहा है कि ये एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में बन रहा है। लिखा है कि आच्छादित क्षेत्रों में स्थित विभिन्न उत्पादन इकाइयां, विकास केंद्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को दिल्ली से जोड़ने हेतु एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में सहायक होगा। और इसी बुंदेलखंड के आसपास एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। और कभी बुंदेलखंड पानी की त्रासदी के लिए जाना जाता था, यानी पानी की बहुत कमी थी। अब तो वहां पे सरकार द्वारा ऐसे स्कीम लागू किए गए ताकि वह पानी अब आने लगे हैं। अब एक गंगा एक्सप्रेस पे पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने इस मैप को लगाया कि पूछा था कौन सा डिस्ट्रिक्ट से नहीं गुजरता है गंगा एक्सप्रेस वे। ये निर्माणाधीन है। ये 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे जो है, इस पे प्रश्न बना था, इसीलिए इस मैप को लेकर आया मैंने। ये चलेगी कहां से कहां? तो मेरठ से शुरू होगी और प्रयागराज जाएगी, देख लीजिए, इसलिए गंगा एक्सप्रेस नाम रखा गया है। मेरठ से चलेगी तो ये मेरठ, हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, शाहजहांपुर इधर पड़ता है। ये संभल से कटेगी और सीधे पहुंच जाएगी बदाऊं, बदाऊं से फर्रुखाबाद, इत्र का वाला बेल्ट है, हरदोई आएगी ये, हरदोई से उन्नाव जाएगा और उन्नाव से रायबरेली, उसके बाद प्रतापगढ़, आंवला के लिए फेमस है, और फिर प्रयागराज संगम केंद्र पे, प्रयागराज जो संगम पे बसा हुआ है इस पे आ जाएगी। पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, अब प्रयागराज है। तो डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, शाहजहांपुर मत मारिएगा, हो सके ऑप्शन शाहजहांपुर भी आए। तो मेरठ, हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, बदाऊं, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली और प्रयागराज। ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट पूछेगा और पूछा गया है, इसीलिए इस मैप को मैंने लेके आया था, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साइट का ही मैप है। यूपीडा का जो है साइट है और यूपी का जो साइट है उसी से मैं उठाया इस मैप को। चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेन बूस्टर पे। जय हिंद, जय भारत साथी।